क्या आपने कभी सोचा है कि रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन हर जगह पर इतने रिस्पेक्टेड कैसे हैं? एक बार उन्होंने अनोनिमसली एक पायलट के बेटी की फीस दे दी थी बिना किसी पब्लिसिटी के। ऐसा लगता है कि वो हमेशा ऑनेस्ट और जेनरस होते हैं, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑनेस्टी और जेनरोसिटी एक पावर स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक छोटी सी ईमानदारी या जेनरोसिटी सबसे डेंजरस इंसान को भी मैनिपुलेट कर सकती है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि आपको एक ऐसी शॉकिंग स्टोरी मिलने वाली है जिसे अल कपोन जैसे गैंगस्टर ने भी फूल बना दिया। और सब्सक्राइब कर दो अगर आप ऐसे ही पावर और साइकोलॉजी के डेली इनसाइट्स चाहते हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पार्ट 1, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। पावर गेम में सबसे डेंजरस वेपन क्या होता है? स्वॉर्ड, गन नहीं, ऑनेस्टी। सिलेक्टिव ऑनेस्टी मतलब स्ट्रैटेजिकली ईमानदारी दिखाना जब जरूरत हो किसी का गार्ड नीचे लेने के लिए। सोचो कोई आपके सामने आके बोलता है मैं फेल हो गया, सॉरी। आप नेचुरली मान जाते हो कि वो सच ही बोल रहा होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक बार की ईमानदारी आपके 10 झूठ छुपा सकती है। और ये स्ट्रैटेजी काम करती है हर लेवल पे, दोस्तों के बीच, बिजनेस डील्स में और पॉलिटिक्स में भी। पार्ट 2, अल कपोन एंड काउंट लस्टिग स्टोरी। 1926 शिकागो। अल कपोन दुनिया का सबसे बड़ा फियर्ड गैंगस्टर। उसके सामने एक क्लासी आदमी आया, नाम था काउंट विक्टर लस्टिग। आप मुझे $50,000 दे, मैं उसके डबल करके 60 दिन में आपको वापस करूंगा। कपोन यूजुअली किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा नहीं करता, लेकिन लस्टिग का कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी और उसका सोफिस्टिकेशन, इन चीजों ने कपोन को इंप्रेस कर दिया। कपोन ने पैसे दिए, लस्टिग ने वो पैसा सेफ डिपॉजिट बॉक्स में डाला। 2 महीने बाद लौट के आया और बोला प्लान फेल हो गया, ये लो आपके पैसे वापस, आई एम सॉरी। कपोन शॉक था। उसने कहा मुझे या तो डबल मिलता या कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने पैसा वापस कर दिया, तुम ऑनेस्ट हो। और उसने लस्टिग को रिवॉर्ड के तौर पर $5,000 दे दिए। आपको क्या लगता है लस्टिग का असली टारगेट क्या था? $1,00,000 बनाना या $5,000 बनाना? इसका आंसर है वो $5,000 की चाह कर रहा था। कपोन का ट्रस्ट जीतने के लिए उसने पैसा वापस किया ताकि वो उसे फ्यूचर में मैनिपुलेट कर सके। पार्ट 3, व्हाई सिलेक्टिव ऑनेस्टी वर्क्स। ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। जब आप किसी ऑनेस्ट एक्ट की विटनेस बनते हो, आपका ब्रेन इमोशनली सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 2, फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट। नंबर 2, फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट। अगर आप स्टार्ट में ऑनेस्ट लगते हो तो लोग आपको हमेशा वैसे ही देखेंगे। नंबर 3, ट्रस्ट का इल्यूजन। लोग सोचते हैं ये तो ट्रस्टवर्दी है और उनका गार्ड नीचे चला जाता है। जैसे किसी ने कहा था गिव बिफोर यू टेक। पहले कुछ ऑफर करो, गिफ्ट, सपोर्ट या एक ऑनेस्ट जेस्चर, फिर स्लोली अपना काम निकालो। पार्ट 4, जे गूल्ड एंड द फेक लॉर्ड स्टोरी। जे गूल्ड एक और रूथलेस बिजनेसमैन अमेरिका का। उसके पास आया लॉर्ड गॉर्डन, जिन्होंने पहले गूल्ड की मदद की फेक स्टॉक सर्टिफिकेट्स एक्सपोज करने में। गूल्ड इतना इंप्रेस हुआ कि उनपे भरोसा करने लगा। गॉर्डन ने बोला चलिए मिलके और स्टॉक खरीदते हैं। गोल्ड बार बार पैसे देता रहा। फिर एक दिन गॉर्डन ने सारी स्टॉक बेच दी और भाग गया। टर्न्स आउट लॉर्ड गॉर्डन कोई लॉर्ड नहीं था, सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी थी। और वो पूरा प्लान एक ऑनेस्ट जेस्टर से स्टार्ट हुआ था। इसका लेसन, एक ऑनेस्ट एक्ट आपकी आंखों पे पट्टी डाल सकता है और आपको सबसे क्लेवर कॉन का शिकार बना सकता है। पार्ट 5, एंशिएंट चाइना एंड रोमन स्टोरी, गिफ्ट्स दैट डिसीव। एंशिएंट चाइना में डूक वू ने अपनी बेटी की शादी एक दूसरे स्टेट के किंग से करा दी और फिर उसी स्टेट को इन्वेड कर दिया। उसने एक मिनिस्टर को पनिशमेंट भी दी जो इन्वेजन सजेस्ट कर रहा था, ताकि दूसरा किंग अलर्ट ना हो। ये एक पॉलिटिकल ट्रोजन हॉर्स था, एक गिफ्ट जिसमें वॉर छुपी थी। रोमन्स ने भी एक सिमिलर मूव किया। जब एक टीचर ने एनिमी किड्स हॉस्टेज बना के रोम को दे दिए, रोमन जनरल कमीलियस ने उसको वापस भेज दिया और टीचर को पनिश किया। सिटी के लोग इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। ट्रोजन हॉर्स तो ग्रीक माइथोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इसका असली लेसन क्या है? इसका आंसर है गिफ्ट के अंदर ट्रैप छुपा हो सकता है। जब कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड दे रहा है तो सोचो ये क्यों दे रहा है। सो दोस्तों ये था लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक लॉ जो आपको बताता है कि ईमानदारी भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन याद रखो, अगर आप ऑलरेडी नटोरियस हो तो ऑनेस्टी काम नहीं करेगी, लोग तुम्हें और ज्यादा डाउट करेंगे। तो अगर आपने ट्रस्ट बर्बाद कर दिया है तो ऑनेस्टी का मास्क मत पहनो, बेटर है कि एक ओपन रोग बन जाओ। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या सिलेक्टिव ऑनेस्टी का यूज लाइफ में एथिकल है या ये सिर्फ मैनिपुलेशन है? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल और पावर टूल के इनसाइट्स चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल 6 बजे ऐसी ही एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ।